और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते हैं। बड़ी खबर है नेपाल से जुड़ी हुई। नेपाल में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। केपी ओली का इस्तीफा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद फूंकी है। वहां पर हालात बेहद भयावह हैं। विदेश भागने की फिराक में नेपाल के पीएम ओली हैं, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। सड़क पर सेना ने हालांकि मोर्चा संभाला है। कल 19 लोगों की मौत हो गई थी। अलग अलग इलाकों में जो गोलीबारी की गई उसमें 19 लोगों की जान गई। लेकिन अब खबर मिल रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में भी आग लगा दी है। कई मंत्रियों के घर फूंक दिए गए हैं। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी खबर आ रही है। और खबर यह कि नेपाल से भागने की फिराक में है केपी शर्मा ओली, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है नेपाल से। नेपाल में जेन-ज़ी का प्रदर्शन कुछ इस तरीके से उग्र हुआ कि आखिरकार सरकार पूरी तरह से हिल गई और तमाम मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये संसद भवन में भी घुस करके प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेपाल की तस्वीरें, जहां पर जेन-ज़ी का प्रदर्शन आप देख सकते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। देश छोड़ के भागे हैं, डर रहे हैं, डर के भागे हैं। डर के देखिए, यहाँ के लोग भी कहते हैं कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन जो सच्चाई ये है कि केपी शर्मा ओली को मैंने खुद 3 हेलीकॉप्टर में यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है और वो कहाँ गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सेना की सुरक्षा में यहाँ से वो निकले हैं और उनके 10 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। शीतल निवास जो राष्ट्रपति भवन है, रामचंद्र पौडेल को उन्होंने लेटर दिया है केपी शर्मा ओली ने, और उस लेटर में उन्होंने जो कल से घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी ली है और उसके बाद उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया है। प्रत्युष, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वहां के हालात क्या है ये हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल जहां पर एक तरीके से पूरी तरह से सत्ता हिल गई है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और उन्हें सुरक्षित तरीके से सेना के चॉपर से ले जाया गया। हमारे सहयोगी वहां से ये जानकारी दे रहे हैं। और फिलहाल जब प्रदर्शन हुआ उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। संसद भवन में आग लगाई गई, हर तरफ से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। 10 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और आखिरकार केपी शर्मा ओली को भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपना पड़ा और 2 दिन से जो घटनाक्रम नेपाल में चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि वो देश छोड़ करके जा सकते हैं और 3 हेलीकॉप्टर के जरिए वो वहां से निकले हैं। प्रधानमंत्री आवास से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। सेना के हेलीकॉप्टर में केपी शर्मा ओली वहां से निकल चुके हैं। कि संसद में जो प्रदर्शन वाला भी कोई नहीं है। अब प्रशांत सवाल यह है कि क्या अब यह हिंसा रुक जाए। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन का शोर आप सुन सकते हैं। लेकिन छात्र अभी भी वही चाहेंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, यहाँ पर विकास उनकी सरकार बने, यहाँ ऐसी सरकार बने जो यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करे। आपको बता दें कि आज से लगभग 6 महीना पहले एक आरोप लगा था यहाँ के जो वित्त मंत्री थे उन पर, यहाँ के होम मिनिस्टर पर, कि यहाँ से लोगों को विदेश भेजने के नाम पर वो पैसे कमाते हैं और उस आरोप का भी बहुत दूर तक वो हंगामा हुआ था और लगातार ये अभी चल रहा है। और देखिए, एक बात बता दें प्रत्युष साहब को, नेपाल अब जो स्थिति में है, जिस दौर में है, उसमें नेपाल को तय करना है कि उसको भ्रष्टाचार से दूर रहना है या फिर ऐसे ही लोगों की सत्ता सौंपनी है। प्रत्युष, तो हमारे सहयोगी प्रशांत वहां पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से लगातार वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार हम आपको तस्वीरें हमने पहले बताई आपको, इस संसद भवन की तस्वीरें हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं और ये तस्वीरें फिर से देखिए। हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ के संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुसे और आगजनी की गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। नेपाल की संसद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर
एक तरीके से कब्जा है प्रदर्शनकारियों का। वहां पर आगजनी की गई है, सेना की तैनाती कुछ जगहों पर की गई थी और सेना ने जो कल गोलीबारी की उसमें अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हथियार डाल दिए हैं और प्रदर्शनकारियों के कब्जे में पूरा नेपाल आ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। 10 से ज़्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है इस्तीफा देकर के वहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है, खबरें ये भी है कि देश छोड़कर के केपी शर्मा ओली जा सकते हैं, या तो वो दुबई जा सकते हैं या फिर चीन जा सकते हैं। ये ऐसी खबरें अटकलें, लेकिन कहाँ जाने का फैसला वो करते हैं ये देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो जेनजी है जिन्होंने इस प्रदर्शन की कमान संभाली, जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, हालांकि इस प्रदर्शन का, इस भीड़ का कोई नेतृत्व करता तो नहीं है, लेकिन स्वतः जो तमाम युवा हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू की और आखिरकार सरकार को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये प्रदर्शन जो है ज़्यादा उग्र पिछले गुरुवार को जब सरकार ने फैसला लिया सोशल मीडिया पर पाबंदी का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि वहां पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन सरकार ने प्रदर्शन और अपने खिलाफ जो आवाज उठ रही थी उसे दबाने के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद जो प्रदर्शन है कुछ ज्यादा ही उग्र हो गया और आखिरकार प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मासूम गैस के गोले वहां पर दागे गए, प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई गई, जिसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने गोली चलाई है, यहां पर आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और प्रदर्शनकारी आप देखिए किस तरीके से तमाम मंत्रियों के घरों तक पहुंचे, उनके घरों में आग लगाई गई, चाहे सूचना मंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम मंत्रियों का घर फूंक दिया गया, वित्त मंत्री हो। वहां पर दरअसल आम लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, नौकरी नहीं है, लेकिन नेताओं के जो बच्चे हैं उन्हें लेकर के तमाम वीडियोस वायरल किए गए प्रदर्शनकारियों की तरफ से और असंतोष जो है पूरे नेपाल में फैला इन्हीं वीडियोस के जरिए। दरअसल सरकार ने कहा था कि जो भी सोशल साइट्स हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर अपना लोकल दफ्तर खोलें और सरकार के नियम कायदे कानून को माने। और ऐसा नहीं करने वाले ज़्यादा कंपनियों को सरकार ने अपने खास मंशा के तहत उन पर पाबंदी लगा दी। और उसी पाबंदी के बाद ये जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा, युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और आखिरकार सरकार पूरी तरह से हिल गई। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा है। अब आगे क्या होता है नेपाल में, किस तरीके से सरकार चलेगी, कौन नेपाल को संभालेगा, क्योंकि इस प्रदर्शन का कोई चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, तो आगे फिर नेपाल में क्या होगा, किस तरीके से सत्ता चलेगी, नियम कानून कैसे चलेंगे, उनका पालन किस तरीके से कराया जाएगा, क्या कोई अंतरिम गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म की जाएगी, क्या राष्ट्रपति इसके लिए आगे आएंगे, क्या राजनीतिक दलों की तरफ से किसी को नियुक्त किया जाएगा, ये तमाम वैसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर सरकार ने क्या भ्रष्टाचार किया वाकई में, और क्या भ्रष्टाचारी नीतियों को, भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने के मकसद से ही तमाम सोशल साइट पर पाबंदी लगाई गई। हालांकि चाइना के टिकटॉक कंपनी जो भारत में भी हालांकि पाबंदी उस पर वो वहां पर चल रहा था और उसके जरिए तमाम वीडियोस शेयर किए गए प्रदर्शनकारियों की तरफ से और तमाम जो सोशल साइट है उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल के अंदर। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर बेहद हलचल दिखाई दे रही है। क्या यहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहुंचे हैं और यहां से वो विदेश दौरे पर जाएंगे। यहां पर कई चौपर खड़े दिखाई दे रहे हैं, कई विमान यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या किसी एक विमान से केपी शर्मा ओली यहां से निकलने वाले बवाल के बाद एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट पर सेना की तैनाती की गई है ताकि एयरपोर्ट पर नुकसान ना हो। सुरक्षा कारणों से उड़ानें भी फिलहाल रोकी गई हैं, लेकिन एक वहां पर एरोप्लेन रनवे पर दिखाई दे रहा था टेक ऑफ करते या लैंड करते हुए, ऐसा लग रहा है। ये देखिए हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया। यहाँ पर कई चौपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कई विमान वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पार किए हुए। और काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बवाल के बाद एयरपोर्ट बंद किया गया और पूरे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां पर सेना संभाल रही है। तो प्रदर्शनकारी फिलहाल यहां पर तो नहीं आए, यहां पर प्रदर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा देखिएगा जो एयरपोर्ट के बैकग्राउंड में दूर कहीं धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है।
नेपाल में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। पीएम केपी ओली ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। 10 से ज्यादा मंत्रियों ने पहले ही केपी शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को। और 3 चॉपर से जो हमारे सहयोगी प्रशांत काठमांडू में मौजूद है, उन्होंने जानकारी दी है कि वहां से 3 चॉपर के जरिए केपी शर्मा ओली अपने आवास से रवाना हुए हैं। अब कहां गए हैं ये फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन सुरक्षित जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। फिलहाल काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया इस बवाल, इस प्रदर्शन के बाद, चूंकि सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, किस तरीके से सरकार की नियुक्ति होगी, क्या चुनाव तक कोई अंतरिम सरकार को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा और क्या उस जिम्मेदारी को संभालने की जिम्मेदारी जो तय ये युवा करेंगे जिन्होंने ये प्रदर्शन किया और सरकार को हिलाकर रख दिया। यहाँ पर देखिए, ये काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर कई चॉपर दिखाई दे रहे हैं, कई विमान यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि विमान जो है लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। धुएं का गुबार पूरे काठमांडू में दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरे और आज एक बार फिर से आगजनी हुई है। कल जो घटना घटी, सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। काठमांडू में कहा गया कि 17 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दूसरे इलाके से 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आई। इसके बाद ये गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क गया और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और वो काठमांडू से रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, सड़क पर लोगों का प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महिलाएं, ये देख लीजिए, ये ऊपर से विजुअल दिखा रहे हैं। अरे देख लीजिए ये विजुअल, ये धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां की लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आवाज में सुना रहा हूं, देखिए यहाँ पर लगातार गोलियां चल रही है। ये प्रहरी कार्यालय पर अपने कैमरामैन से कहते हैं कि दिखाएं, ये पूरा देखिए, ये पूरा प्रहरी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये देख लीजिए, मेरो छोरालाई हिजो मेरो छोरा असर ग्यास फ्यालेको छ। मेरो छोराको अगाडि 4-5 जनालाई चाहिँ जगह खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीएम तुम जगह खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीएम तुम जगह खाली करो। और केपी मार्नु पर्छ, केपी मार्नु त्यसलाई तोले छोरा ये गोलियां जनजी बारूद, जनजी गोली नहीं, बारूद गोली नहीं है। यहाँ का स्टोरेज हुआ सामान है। जनजी का पावर ओली ने नहीं समझ आए। जनजी पावर, वी आर जनजी पावर। ओली का कार में गाल लग गया, गाली नहीं। लिपुले कर लिम्पिया धुरा हमारा फिरता करो, नत्र जनजी फेरी आउने छ फेरी। देखिए ये पूरा का पूरा इलाका एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये गौशाला का चौक है, गौशाला चौक है काठमांडू का। और दाहिनी तरफ आपको पशुपति मंदिर दिखाते हैं और ये पशुपति मंदिर का इलाका है। और वहीं पर ये प्रहरी कार्यालय है जहां आग लगाई गई है और तोड़ दिया गया है, उसे जला दिया गया है। और लगातार ये फायरिंग की आवाज आपको सुनाई देगी सड़कों पर। आप देख लीजिए, ये जैन जी के लोग हैं, ये सारे जैन जी हैं और जैन जी ने आज अपना पावर दिखाया है। ये कल से ये अपना पावर दिखा रहे हैं और ये लपटे, ये आवाज आप सुन लीजिए, ये लगातार चल रहा है। ये किस लिए हुआ है पता है कि नहीं आपको? ये जो यहाँ पर सोशल साइट, नो नो नो, ये नहीं है, ये करप्शन के लिए। आप भी आप बताओ, ये भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। ये सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है। जैन जी इतना नहीं सहते। भ्रष्टाचार विरुद्ध हमारा आवाज है, एक ऊंचाई में जा रहा है। नेता के गाल लग में आग लग गई। गाली नहीं। माधर चौथ है। तो लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, गुस्सा इस तरीके से वहां पर फूट रहा है कि संसद भवन में आग लगा दी गई है। काठमांडू के अलग अलग इलाकों में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो फायरिंग है उसकी आवाज है, जो टीयर गैस चलाए जा रहे हैं उसकी आवाज आ रही है, जो यहाँ रबर की गोलियां छोड़ी जा रही हैं। लेकिन सड़क से हटने के लिए कोई भी अभी तैयार नहीं है। अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इधर भी दिखाएं, चारों तरफ यहाँ पर सुबह से, ये कल से ही ये यूथ यहाँ पर सड़क पर हैं, लगातार आगजनी हो रही है।
तो प्रशांत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां की हर एक तस्वीर हमें दिखाने का प्रयास करें, लेकिन फिलहाल वहां के संसद भवन की तस्वीरें देखिए, हर तरफ से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन के परिसर को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले लिया है। हालांकि सेना की तैनाती यहां पर की गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, लेकिन कल भी फायरिंग काठमांडू में हुई है। आज हालांकि फायरिंग की कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन प्रशांत जहां से हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से फायरिंग की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। लेकिन इसमें क्या प्रदर्शनकारियों को निशाना बना करके गोलियां चलाई जा रही है या फिर सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि वहां पर प्रदर्शन को थोड़ा कमजोर किया जा सके और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सके? क्या इस मकसद से वहां पर सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्या गोलियां बरसाई जा रही? तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब थोड़ी देर में मिलने की उम्मीद है। फिलहाल 19 लोगों की कल से जो प्रदर्शन उग्र बहुत हो गया, उसके बाद 19 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर यह संख्या हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन जो जेनजी है, जो युवा पीढ़ी है, वो कह रही है कि भाई सोशल मीडिया पर गुरुवार को जो पाबंदी लगाई गई थी वो तो तात्कालिक बजाय, लेकिन नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की गंगा एक तरीके से वहां पर बह रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला नेपाल में है, इस वजह से जेनजी को सड़कों पर उतरना पड़ा और ऊपर से उस पर पर्दा डालने की कोशिश, जो सोशल मीडिया साइट पर पाबंदी लगा करके केपी ओली सरकार ने कोशिश की कि उस पर पर्दा डाला जाए भ्रष्टाचार पर, उसके खिलाफ ये लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। और आखिरकार क्या प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि वो 3 चौपर से तो निकले अपने आवास से जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन सड़कों पर आम लोग नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ प्रदर्शनकारी या तो दिखाई दे रहे या फिर सुरक्षा बल के कर्मी दिखाई दे रहे। सेना को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया, पुलिस ने मोर्चा संभाला है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरे दिन भी बवाल जारी है, कल भी कुछ इसी तरह की बवाल की तस्वीरें सामने आई थी और 18-19 लोगों की मौत की खबर आई थी और आज भी कुछ इसी तरह से प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन इस तौर पर आगे बढ़ा है, उग्र हो गया है कि केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकार आई है, यहाँ पर कहीं भी जाइए आपको यहाँ पर घूस देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, जिसको लेकर के जो युवा हैं वो आक्रोशित हुए हैं। ये युवा का एक मूवमेंट है, जेनजी है ये, और जेनजी ने जो कल से ये मूवमेंट शुरू किया है आज भी वो चरम पर है। यहाँ आप लोगों को देख लीजिए, सबका एक ही कहना है कि हम सोशल साइट के खिलाफ नहीं हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे काठमांडू ही नहीं, जितने यहाँ पर 6 मध्य से लेकर जो 6 राज्य हैं वहाँ भी सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। काठमांडू में भी कर्फ्यू लगा हुआ है और सब जगह पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दिया है और क्या वो देश छोड़ेंगे, ये अपने आप में फिलहाल बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले भी कुछ इस तरह का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन हाल ही में पिछले गुरुवार को जिस तरीके से सोशल साइट पर पाबंदी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट की आदेश का हवाला देते हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में नहीं कहा था कि आप सोशल साइट को बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार की मंशा, जो प्रदर्शनकारी उनके मुताबिक सरकार की मंशा थी भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगाने की। वहाँ पर तमाम जो नेताओं के बेटे हैं विदेश में जो ऐश मौज से रह रहे हैं और आम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, दिन चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने को, तो इस तरह के वीडियोस वहाँ पर लगातार सोशल साइट पर वायरल किए जाते रहे और इसी के बाद सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन चल रहा था उसे कुचलने के लिए, उसे दबाने के लिए सोशल साइट पर पाबंदी लगाई और उसके बाद तो हालात क्या पैदा हुए आप अब नेपाल में मुझे आगे की बात बताइए। ये जो हो गया, मुझे आगे की बात बताइए। अब नेपाल में आगे सरकार का स्वरूप क्या होगा? क्या यह बड़ा सवाल यही है कि आगे सरकार किस तरीके से काम करेगी, कौन सी सरकार एक्शन मोड में होगी, किस सरकार कौन सी सरकार यहां पर आगे तमाम हालात को संभालेगी, कौन सरकार की जिम्मेदारी संभालेगा, राष्ट्रपति क्या कोई अंतरिम सरकार नियुक्त करेंगे? तो उस पे नहीं भाग गए हो तो कहाँ है? या नेपाल में तो है ही नहीं, सरकार है कहाँ भाग गए ओली, वो कहाँ है? तो वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई केपी शर्मा ओली तो यहां से भाग गए हैं, केपी शर्मा ओली नेपाल में है ही नहीं। और आज ही खबर आई कि 3 चॉपर के जो सेना के चॉपर थी उससे वो रवाना हो गए अपने निवास स्थान से, लेकिन कहाँ गए स्पष्ट फिलहाल नहीं है। सुरक्षित जगहों पर उन्हें हालांकि ले जाया गया, लेकिन क्या वो नेपाल में ही है
या फिर नेपाल से बाहर कहीं शरण उन्होंने ली है।